आज महाकुंभ का 43वां दिन है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ अब समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। इस दौरान महाकुंभ मेले में और भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो शुरुआती समय में किसी भी कारण के चलते महाकुंभ नहीं पहुंच पाए थे। वे लोग भी त्रिवेणी घाट पर संगम में स्नान करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा महाकुंभ नगर में आज एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 15,000 से अधिक स्वच्छता कर्मी 4 अलग अलग जोन में एक साथ सफाई अभियान चलाएंगे। दोपहर 12 बजे कुल 4 जोन में एक साथ 15,000 से अधिक स्वच्छता कर्मी स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इसके तहत स्वच्छता का रिकॉर्ड बनाते हुए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। तो वहीं कल भी महाकुंभ में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। महाकुंभ मेला के परेड मैदान स्थित त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा संचालन के स्थान पर 550 शटल बसों का संचालन कर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो आज महाकुंभ का 43वां दिन है। महाकुंभ में आज बनेगा विश्व रिकॉर्ड। महाकुंभ में आज चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। सफाई को लेकर बनेगा विश्व रिकॉर्ड। तो महाकुंभ में आज 15,000 से अधिक स्वच्छता कर्मी चलाएंगे स्वच्छता अभियान। प्रयागराज महाकुंभ में 26 फरवरी को होने वाले महाशिवरात्रि स्नान की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महाशिवरात्रि को लेकर प्रयागराज में भीड़ उमड़ रही है, जिसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। तो वहीं महाकुंभ में 6 शाही स्नान होने थे। इनमें से 5 शाही स्नान संपन्न हो चुके हैं। अंतिम शाही स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन है। अंतिम शाही स्नान के साथ महाकुंभ मेले का उसी दिन समापन हो जाएगा। इससे 26 फरवरी को करोड़ों की संख्या में लोगों के यहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जी हां, महाकुंभ में महाशिवरात्रि को लेकर महा तैयारी की जा रही है। वाले और घाट दोनों जगह हम लोग पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि कहीं पे भी कोई ट्रैफिक जाम ना हो कुंभ मेला क्षेत्र में, और सारी व्यवस्थाएं सुगम चलें और सारे स्नानार्थी कुशलता के साथ अपने गंतव्य को रवाना हो। तो महाकुंभ से सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल जुड़ गए हैं। उनसे हम वहां के ताजा हालात की जानकारी लेते हैं। आशुतोष जी, 43वां दिन है आज महाकुंभ का। किस तरह का जो उत्साह है वो श्रद्धालु में देखा जा रहा है? आशुतोष, देखिए, अगर हम व्यवस्था कहें तो अनवरत, अविरल और निर्बाध रूप से जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना बना हुआ है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से संगम की रेती पर जो है श्रद्धालुओं का ज्वार उमड़ करके आया है। बीते 45 दिनों में अगर हम कहें तो लगातार यहाँ पर 60 करोड़ से अधिक की श्रद्धालु आ चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान किया है और अपने मोक्ष की कामना और अपने किए गए कर्मों के प्रति मुक्ति की जो है कामना की है। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो महाशिवरात्रि जो 26 तारीख को पड़ने वाला है, उस 26 तारीख की व्यवस्था के लिए सरकार ने समुचित प्रबंध किए हैं। 6 अतिरिक्त IPS अफसरों को मैदान में उतारा गया है। फिर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के लगातार बैठकें की जा रही हैं। लेकिन ये दृश्य बड़ा ही मनोहारी है। मनोहारी इसलिए है कि देश के विभिन्न कोनों से जो भाषा भी जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, वो भी लगातार यहाँ पर आना उनका बना हुआ है। अगर हम कहें तो प्रयागराज के चारों कोने से जो भी सड़कें आती हैं, उसमें कम से कम 10 किलोमीटर पहले की पार्किंग है। उन पार्किंग से चल करके संगम तट तक पहुंचना एक कठिन कार्य है, लेकिन यह कठिन कार्य श्रद्धालुओं की आस्था के ऊपर कहीं प्रभावी है और लगातार जो है उन पर जो है रात और दिन श्रद्धालु चल करके यहाँ पर आते जा रहे हैं। और यही कारण है कि 26 तारीख को अवसान होने वाला महाकुंभ अभी समाप्त होता नहीं दिखाई देता है और प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो लगातार यहाँ पर मजबूती से अपने पांव जमाए हुए है कि किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट करके श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगवा करके उनके घरों तक भेजा जा सके। जी आशुतोष जी, हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।